दुनिया भर से करोड़ों मुसलमान हर साल खाना काबा की तरफ रुख करते हैं। हर नमाज में इसी सिमत झुकते हैं। मगर इस मुकद्दस घर के बारे में कुछ ऐसे राज हैं जो बेशतर मुसलमानों को भी मालूम नहीं। आज हम आपको खाना काबा के 10 ऐसे अनजाने राज बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। देखते रहिए, क्योंकि नंबर 1 वाला राज आपको वाकई हैरान कर देगा। खाना काबा का दरवाज़ा खालिस सोने से बना हुआ है। इसका वज़न तकरीबन 280 किलोग्राम है। इसे 1979 में शाह खालिद के दौर में नस्ब किया गया था। इस दरवाज़े पर कुरानी आयात और ख़ूबसूरत ख़त्ताती कंदा है। इसे बनाने में माहिर कारीगरों ने बरसों की मेहनत लगाई और यह दरवाज़ा सिर्फ चंद मखसूस मौक़ों पर खुलता है। आम हाजी इसे सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। लेकिन अगर दरवाज़ा सोने का है तो अंदर क्या है, ये अगला राज और भी दिलचस्प है। खाना काबा को ढांपने वाली ये स्याह चादर किस्वा कहलाती है। हर साल 9 जुल्हिज्जा को पुरानी चादर उतारी जाती है और नई चादर चढ़ाई जाती है। इस चादर को बनाने में 120 किलोग्राम खालिस सोने और चांदी का धागा इस्तेमाल होता है। इसे तैयार करने में तकरीबन 200 कारीगर लगे रहते हैं और 8 से 10 महीने का वक्त लगता है। पुरानी किस्वा काट कर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों और इस्लामी इदारों को तोहफे के तौर पर दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना काबा हमेशा से काले रंग की चादर में नहीं था? आज हम खाना काबा को काली चादर में देखते हैं, मगर तारीख बताती है कि ये हमेशा ऐसा नहीं था। तारीखी रवायात के मुताबिक मुख्तलिफ अदवार में किस्वे सफ़ेद, सुर्ख और सब्ज़ रंग की भी रही है। अब्बासी खलीफा नासिर ने पहली बार काली चादर को मुस्तकिल रवाज दिया और आज जो काली चादर पर सुनहरी इबारात लिखी होती हैं वो हाथ से कढ़ाई की हुई होती हैं। हर हर्फ को अलग से सोने के धागे से बुना जाता है। ये तो थी बाहर की बात। अब चलते हैं खाना काबा के अंदर। दुनिया भर में शायद चंद 100 लोग ही होंगे जिन्होंने खाना काबा के अंदर कदम रखा हो। अंदर दाखिल होने वालों की रिवायात के मुताबिक अंदर 3 लकड़ी के सुतून हैं जो छत को सहारा देते हैं। फर्श संगे मरमर का बना हुआ है और सोने और चांदी के कंदील लटके हुए हैं। अंदर एक छोटी सी जगह है जहां नमाज पढ़ी जा सकती है। कहा जाता है कि काबे के अंदर नमाज का सवाब बाहर से कई गुना ज्यादा है और दीवारों पर मुख्तलिफ बादशाहों और खुलफा के नाम कंदा हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार में काबे की तामीर या मुरम्मत करवाई। लेकिन अभी एक और राज बाकी है, वो पत्थर जो जन्नत से आया, हजरे अस्वद। खाना काबा के मशरकी कोने में नस्ब ये पत्थर इस्लाम की सबसे मुकद्दस निशानियों में से एक है। अहादीस के मुताबिक ये पत्थर जन्नत से आया था और पहले उसका रंग सफ़ेद था। रिवायत में आता है कि इंसानों के गुनाहों की वजह से ये काला हो गया। तारीख में एक दौर में इस पत्थर को करामिता ने उठाकर ले गए और तकरीबन 22 साल बाद वापस किया गया। इस अरसे में ये टूट गया था और आज ये चांदी के फ्रेम में जुड़े हुए टुकड़ों की शक्ल में मौजूद है। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ये एक मीटियोराइट हो सकता है, मगर ये अभी तक साबित नहीं हुआ क्योंकि इसका साइंसी मुआयना कभी नहीं हुआ। और अब आते हैं इस राज की तरफ जो सदियों से एक ही खानदान के हाथ में है। अब तक आपने 5 राज सुन लिए हैं: सोने का दरवाज़ा, कुस्वो, रंगों की तारीख, काबे का अंदर और हजरे अस्वद। एक सवाल है, अगर आपको कभी खाना काबा के अंदर दाखिल होने का मौका मिले तो आप वहां सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? कमेंट्स में अभी बताएं। और जो अभी तक लाइक नहीं कर रहे, अभी करें, क्योंकि आगे वाले 5 राज और भी हैरानकुन हैं। खाना काबा की चाबी आज भी एक ही खानदान के पास है, बनु शेबा, जो 14 सदियों से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। फतेह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबी उस्मान बिन तलहा से ली और फिर खुद उन्हें वापस कर दी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चाबी हमेशा तुम्हारे खानदान में रहेगी, और आज तक वही हुआ है। अगर कोई चाहता है कि खाना काबा का दरवाज़ा खोला जाए तो इजाज़त बनु शेबा से लेनी पड़ती है। ये ईमान और वफा की ऐसी रिवायत है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आगे का राज एक ऐसी जगह के बारे में है जहां लोग तवाफ करते हुए गुजरते हैं मगर जानते नहीं। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा का एक हिस्सा उसकी दीवारों के बाहर है? खाना काबा के शुमाल मगरिब में एक नीम दायरा नुमा जगह है जिसे हतीम या हजरे इस्माइल कहते हैं। तारीखी रिवायात के मुताबिक ये जगह असल में खाना काबा का हिस्सा थी। जब कुरैश ने काबा को दोबारा तामीर किया तो माल कम पड़ गया और उन्होंने उसे बाहर छोड़ दिया। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
اگر میری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبے کو ابراہیم علیہ السلام کی اصل بنیاد پر دوبارہ تعمیر کرتا اور حتیم کو اندر شامل کرتا۔ یعنی جو لوگ حتیم کے اندر نماز پڑھتے ہیں وہ دراصل خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اگلا راز شاید سب سے کم معروف مگر سب سے طاقتور۔ خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ ہے جسے ملتزم کہتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ملتزم وہ جگہ ہے جہاں مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ لاکھوں حاجی اور عمرہ کرنے والے اس دیوار سے لپٹ کر روتے ہیں، اپنے دل کی بات اللہ سے کرتے ہیں۔ اس لمحے میں کوئی زبان، کوئی مسلک، کوئی ملک نہیں، صرف ایک بندہ اور اس کا رب۔ اگر آپ کبھی مکہ جائیں تو ملتزم کو ضرور یاد رکھیں۔ اور اب سب سے بڑا راز، وہ جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مقدس گھر کو اب تک کم از کم 12 بار تعمیر یا مرمت کی جا چکی ہے؟ پہلی بار اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے منسوب کی جاتی ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد قریش نے، پھر ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے، پھر حجاج بن یوسف نے۔ سیلاب، آگ اور جنگوں کی وجہ سے یہ مقدس گھر بار بار نقصان اٹھاتا رہا اور ہر بار اسے دوبارہ کھڑا کیا گیا۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ تاریخ انسانی کا سب سے قدیم اور سب سے مقدس مرکز ہے جو ہزاروں سال سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک سمت میں جوڑے ہوئے ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مقدس گھر کی زیارت نصیب کرے، آمین۔ تو یہ تھے خانہ کعبہ کے 10 انجانے راز۔ ہم نے جانا کہ سونے کا دروازہ کیسا ہے، کسوہ کیسے بنتی ہے، حجر اسود کی تاریخ کیا ہے، اور کعبے کی چابی 14 صدیوں سے کس خاندان کے پاس ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ نیا سکھایا تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسجد نبوی کے ان رازوں کی جو شاید آپ نے کبھی نہیں جانے۔